मित्रों, रसायन के अध्ययन में हम लोग जानेंगे क्लास 12 की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए मित्रों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत अपघटन की क्रियाविधि उपयुक्त उदाहरण सही समझाइए। तो विद्युत अपघटन की क्रियाविधि, विद्युत अपघटन का मतलब क्या है, जैसे आपके पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, इसे मित्रों आप जल में घोलते हैं तो Na+Cl- यानी दो भाग में टूट जाता है। जब ये मित्रों Na+Cl- में टूट गया तो इसका क्या हो गया, विद्युत अपघटन। अभी तो ये अपघटन हुआ, टूटा, लेकिन जब ये इलेक्ट्रिक के द्वारा दो भाग में धनायन और ऋणायन में टूटता है तो इस क्रिया को हम लोग विद्युत अपघटन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कह क्या रहा है, किसी विद्युत अपघट का विद्युत अपघटन कहलाता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, आप देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। क्या कहा गया इसमें, किसी विद्युत अपघट का किसी विद्युत अपघट के विलयन में जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो दो भागों में टूट जाता है, इस क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। राइट, यहाँ पर देखिए गलित सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पे ये सोडियम और क्लोरीन में क्या होता है, अपघटित हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास NaCl सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, इसका हमने विद्युत अपघटन कराया, विद्युत धारा प्रवाहित किया और सोडियम और क्लोरीन में क्या हुआ, अपघटित हो गया, टूट गया। राइट, ये देखिए मित्रों, ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम लिखिए। तो मित्रों, जो फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम है, ये क्या कहता है, इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्टों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों के जो द्रव्यमान होता है उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात के बराबर होता है। अब जरा ध्यान दीजिए मित्रों, ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है फैराडे का जो द्वितीय नियम है, सेकेंड लॉ क्या कहता है, इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्टों के विलयनों में समान मात्रा की धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा होता है उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात के बराबर होता है। हमारे पास कोई विद्युत अपघट का विलयन है, उसमें दो इलेक्ट्रोड है और दो इलेक्ट्रोड अलग अलग होते हैं। एक पदार्थ पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा W1 है और दूसरे पर W2 है। पहले इलेक्ट्रोड का तुल्यांकी भार E1 है, दूसरे इलेक्ट्रोड का तुल्यांकी भार E2 है, यानी W1/E1 इक्वल टू W2/E2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा सिंपल है। ये कह रहा है सूक्ष्म विभाजित अवस्था में उत्प्रेरक ठोस अवस्था में अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं। सूक्ष्म विभाजित अवस्था में उत्प्रेरक ठोस अवस्था में अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं, समझाइए। इसका कारण है कि उत्प्रेरक के कितने अधिक टुकड़े होंगे उतनी ही मुक्त संयोजकताएं अधिक बढ़ेगी। हमने कहा सूक्ष्म विभाजित अवस्था में उत्प्रेरक ठोस अवस्था में अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं। भाई चूर्णित अवस्था में लेकिन ठोस अवस्था में हो तो वो अधिक क्रियाशील माना जाता है। इसका कारण क्या है, बड़ा सिंपल है। इसका कारण है कि उत्प्रेरक के जितने अधिक टुकड़े होंगे उतनी ही मुक्त संयोजकताएं अधिक बढ़ेंगी, जिसके कारण उनकी कार्य क्षमता अधिक होती है। ये देखिए मित्रों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। भाई किसी भी ठोस पदार्थ आयरन को आप जितने टुकड़े करेंगे उतने ही मुक्त संयोजकताएं बढ़ेंगी भी, और जितने मुक्त संयोजकता बढ़ेंगी उतनी उसकी एक्टिविटी यानी क्रियाशीलता भी बढ़ेगी। बड़ा ही सिंपल फंडामेंटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अधिशोषण, अधिशोष्य तथा अधिशोषक से आप क्या समझते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर हम आपको समझाना चाहेंगे, ये जो पृष्ठ आप देख पा रहे हैं इसे, ये जो जिस पन्ना पर ये लिखा है इसे मित्रों हम लोग अधिशोषक कहते हैं। यानी कि जिस पदार्थ की सतह पर कोई दूसरा पदार्थ आकर्षित होता है ना, उसे मित्रों हम लोग अधिशोषक कहते हैं। जैसे अगर हम मार्कर से, अगर हम पेन से इस पर लिखेंगे, चलिए ध्यान दीजिए, जैसे हमने इस मार्कर को यहाँ पर चलाया तो यहाँ पर देखिए चल गया, तो ये अधिशोषक है मित्रों, क्योंकि इसने इस मार्कर के कणों को आकर्षित किया, इसे अधिशोषक कहते हैं और इस क्रिया को अधिशोषण कहते हैं। और मार्कर के जो मित्रों कण है इसे हम लोग अधिशोषक कहते हैं। राइट, तो इस प्रकार से मित्रों हम लोग सीख पाए क्लास 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।